मकसद है कल 7 दिसंबर 2024 को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में मगध सम्राट जरासंध जी का जन्मोत्सव सह चंद्रवंशी सम्मान रैली का आयोजन किया गया, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे बिहार के लोगों में काफ़ी उत्साह है, उमंग है और लोग आज शाम से ही आना लोग शुरू कर देंगे। तो हमने चाहा कि आप लोगों को बता दें, यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और यह कार्यक्रम इसलिए ऐतिहासिक होगा कि हम जिनके वंशज हैं, मगध सम्राट जरासंध जी अपने ज़माने के मगध के सम्राट थे और उनको साजिश के तहत जब हत्या हो गई तो हम बिखर गए, हम टूट गए और जब हम लगातार 34 वर्षों से पूरे मगध शाहाबाद बिहार का गांव का दौरा और भ्रमण किया, इसे हमने महसूस किया कि आखिर आज जब हम एक ज़माने में हम शासक थे, मगध के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम इस स्थिति में क्यों पहुंच गए, राजा से रंग क्यों बन गए। तो हमने महसूस किया कि नेतृत्व के अभाव में हमारा सर्वमान्य नेतृत्व कोई नहीं रहा, जिसकी वजह से राजनीति के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा स्थिति अच्छी नहीं रही। तो इस रैली के माध्यम से पूरे बिहार के चंद्रवंशी समाज और अति पिछड़ा समाज के लोग जुटेंगे और एक सर्वमान्य नेता का 7 दिसंबर को चुनाव करेंगे, ताकि जिस तरह से अन्य समाज के लोग, यानी कि जो समाज के लोगों ने अपना एक व्यक्ति को नेता माना, वो आज इस राज में उनकी अहम भूमिका रही है। तो हम लोगों ने महसूस किया, अगर अपनी पौराणिक गौरवशाली इतिहास को वापस लाना है तो एकजुट होना है और एक व्यक्ति को नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ना है। यह संकल्प लेने के लिए बिहार की जनता को बुलाए हैं और साथ ही साथ मैं एनडीए को नेता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा चंद्रवंशी समाज, अति पिछड़ा समाज देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है और एकजुट होकर के इनके साथ है। और इसका परिणाम तो आपने देखा ही है, 4 उपचुनाव हुए, चारों उपचुनाव में हमारा एनडीए गठबंधन जीता। और इस उपचुनाव के पहले आरजेडी के जो नेता थे तेजस्वी यादव जी बोला करते थे कि जो है हमारा यह जो है उपचुनाव सेमीफाइनल होगा। तो सेमीफाइनल को जनता ने दिखला दिया, तो फाइनल भी जनता दिखला देगी। तो यह कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे बिहार के समाज को संगठित करने का प्रयास है और लोगों को काफ़ी उत्साह है। आप जान रहे हैं कि इतना कटनी है, लगन है, ठंड है, इसके बावजूद इतना उफान लोगों में है कि आज से लोग आना शुरू कर देंगे। हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि रात्रि में भी आकर के आप पंडाल में आकर लोगों को आप देख सकते हैं। तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, उमंग है। और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी और हमारे बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जी, एनडीए के तमाम लोग, माननीय चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी समेत तमाम एनडीए गठबंधन के लोग इस कार्यक्रम में आने की सहमति दी है। मुझे पूरा आशा है कि सभी लोग रहेंगे और यह कार्यक्रम अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। समाज को संगठित करने का, चूंकि हमने कहा कि मगध सम्राट जरासंध जी के हम लोग वंशज हैं और मगध सम्राट जरासंध जी अपराजय नेता थे, कभी पराजय नहीं हुए थे, इसलिए उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। लेकिन उनके समय में जब वो लड़ते होंगे, युद्ध करते होंगे, तो कई हजारों सैनिक मारे जाते होंगे, लेकिन शासन मेरा खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब उनका साजिश के तहत हत्या कर दिया गया तो हमारा शासन खत्म हो गया, हमारे लोग बिखर गए, हमारे लोग टूट गए। तो अब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतंत्र में हम कैसे मजबूत हों और पुनः हमारा जो गौरवशाली इतिहास था वह इतिहास को पुनः कैसे दोहराए हैं, इस दोहराने के लिए पूरे बिहार के लोगों को बुलाए हैं कि इस दोहराने में लोगों को चिंता है, लोगों में यह व्याकुलता है कि हम कैसे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपना पुराने इतिहास को दोहरा सके। क्योंकि हमारा इतिहास तो गौरवशाली रहा है, तो इस इतिहास को दोहराने के लिए का एक शुरुआत है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर इस राज के चंद्रवंशियों का एक नया इतिहास लिखाने वाला है।
उस दिन यह तय हो जाएगा कि बिहार का सर्वमान्य नेता इस समाज का कौन होगा। और जब तय हो जाएगा तो आने वाला 2025 उनके नेतृत्व में समाज के लोग रहेंगे। तो जैसे अन्य समाज के जाति के लोग अपने ताकत के बल पर, संख्या के बल पर टिकट लेते हैं, हमारे समाज के लोगों को भी हमें पूरा भरोसा है, खासकर एनडीए गठबंधन पर, कि हमें हमारी ताकत के, हमारी जो आबादी है, हमारी जो संख्या है, उसके आधार पर हमारे लोगों को भी उचित भागीदारी मिलेगी। चंद्रवंशी आपको